महाकुंभ पर चंद्रशेखर आजाद को घेरने लगी सरकार तो समर्थन में उतरी दलित बेटी, बोल दी धीरेन्द्र शास्त्री को चुभने वाली बात। समाज को हराया, मुंबई में सिक्का जमाया, अब अपने गांव को सुधारने में लगी शिवानी कुमार। हो गई चंद्रशेखर आजाद की फैन, सीएम योगी से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक परेशान। महाकुंभ पर छिड़ गया नया घमासान, छिपाई जा रही लाशों की पहचान। महाकुंभ में मची भगदड़ पर बवाल मचा हुआ है। योगी सरकार और उनके अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि वे सच छिपा रहे हैं, हकीकत नहीं बता रहे हैं। नेताओं से लेकर कुछ मीडिया चैनल्स तक सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर सरकार को घेरा तो चंद्रशेखर आजाद के पीछे पड़ गए। उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने लगी, योगी जी उधर बुलडोजर भेज दो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहाँ किसी से डरते हैं भला। वो जब सर उतारने की धमकियां से नहीं डरे तो उन पर गोली चला दी गई, वो उससे भी नहीं डरे और गिदड़ भभकियों से भला क्या डरेंगे। पर इससे उनके चाहने वालों का गुस्सा बढ़ गया है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, शिवानी कुमार। खुलकर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन किया। उन्होंने क्या कहा सुनवाएंगे, चंद्रशेखर आजाद का पूरा बयान सुनवाएंगे जिस पर पूरा बवाल हुआ। मैं जो आपसे कह रहा था, जब मैंने इस बार कुंभ पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर उधर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। जो आए तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के यही तेवर सरकार और उनके अधिकारियों को पसंद नहीं आते। वो भले ही कुंभ न गए हों, लेकिन कुंभ में जाने वालों की उनको भी फिक्र है। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और इसका समर्थन अब शिवानी कुमार ने भी किया है। हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है और नए व्लॉग में। बहुत लोग कमेंट करा था कि शिवानी कुंभ मेला जाओ, हम भैया नहीं जाइए, हमारे चक्कर में और भीड़ उन बढ़ जाई है। वैसे इतनी भीड़ हो रही है, हम गए तो हमें दिखे हैं लोग, फिर कहीं एक फोटो दे दो, एक वीडियो बनवा दो और भीड़ बढ़ जाई है। इतनी भीड़ हो रही है उन पर कुंभ मनाए एक चक्कर में कि प्राणी ही चले जा रहे हैं। कल देखी न्यूज हमने, हमारे तो रुआ सतर हो गए, कैसे बेचारे तड़प रहे। एक तो कोई साधन नहीं उन पर चल रहा हुआ, 20-25 किलोमीटर दूर पैदल चलो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। दद्दा और मेरे कह रहे थे कि कुंभ मेला लिवाए चलो, इतने मर गए दद्दा ना जाइयो। मर गए। हाँ, अब तुम्हें ब्याह करने हैं बिटियन को। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था। और जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ। लेकिन जब से महाकुंभ की परेशानियां सामने आई तब से लोग इस बात को याद कर रहे हैं। महाकुंभ से तस्वीरें आ रही हैं कि लोग बेहद परेशान हैं। भगदड़ में कितने लोगों की जान चली गई, इस आंकड़े पर भी सवाल है। तो खुद शंकराचार्य सीएम योगी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी से सवाल किया। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा है वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को डांट रहे हैं, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हालांकि हमें लगता था कि भाई ये कुंभ जो है 12 साल बाद, इस बार जब नाम बदल दिया था, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था, तो अब शायद हालात बदल गई होंगी। लेकिन ये सच नहीं है, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इच्छा शक्ति करके हालात बदले जा सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति ही हालात बदलने की नहीं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग सरकार पर सवाल उठाने वालों को गलत ठहरा रहे हैं। शंकराचार्य के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद को धमकियां दी जा रही। किसी भी हाल में सरकार को सही ठहराने की कोशिश हो रही है। खुद सीएम योगी इसको षड्यंत्र बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर
षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ, इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हैं, लेकिन सवाल ये कि हो सकता है कि सीएम योगी को सीधे सारी जानकारियां न रही हों, पर अधिकारियों को तो रही होंगी। तो क्या अधिकारी सीएम योगी से भी सच छिपा रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर वो सच जनता के सामने आना चाहिए। और अगर ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जान गंवाई है तो वो भी सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि जिनके अपने चले गए ये उनका अधिकार है। साथ ही ये भी कि अगर उनकी जानकारी सामने नहीं आई तो सरकार ने जो मुआवजे का ऐलान किया वो भी पीड़ित परिवारों को न मिल पाएगा। आप भी कमेंट करके राय दीजिए कि क्या महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है या नहीं।